दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहन जी, आज से मोनिका आपकी हुई। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। महिमा जी हाथ जोड़कर बोली, ये क्या कह रही आप? बल्कि ये कहिए कि बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे मोनिका जैसी बहू मिली। गुण, संस्कार, रूप, रंग सबसे पारंगत है और फिर बेटी समझकर क्यों बेटी बनाकर ले जा रही। आप निश्चित रहिए। हाँ, ये तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मोनिका खुद जिस दिन आपसे कहेगी कि मैं तो इस घर की बेटी से भी बढ़कर, उस दिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि मैं अपने दायित्व में सफल रही। शारदा महिमा का हाथ पकड़कर बोली, भाग्यशाली तो मैं हूँ बहन जी की मेरी बेटी को आप लोगों जैसा सुलझा और समझदार परिवार मिला। महिमा भी संतुष्ट थी। शारदा और नागेन रूपेश की भारत लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ गए थे और जितने भी पारिवार रिश्तेदार थे सब वहीं से सम्मिलित होकर वहीं से वापस भी चले गए थे। सिर्फ साथ में इस परिवार की बेटियां ही वापस आई थी। यहाँ तक कि दामाद भी बिजनेस के कारण वहीं से लौट गए। रात को ही सब लोग चंडीगढ़ से वापस आए थे। रात में तो सब लोग थके हारे होने के कारण सूप साफ सो के और सुबह से सब शादी सब ब्याह का काम भी तमाम हो जाता है। पापा जी, मम्मी जी, नंदन रानी और रूपी सबके सब काम में जुट गए थे और मोनिका बैठी बैठी उबर रही थी। ससुराल का पहला दिन और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी मायके में तो इतना शांत बैठी नहीं, इकलौती बेटी होने के कारण पापा तो ऑफिस में और मम्मी घर में। बाहर की सारी जिम्मेदारी मोनिका की तो दिन भर भागती दौड़ती रही। अब वहां पर चुप सा बैठना खल रहा था। अभी शारदा को मोनिका की शिक्षकने की आवाज सुनाई दी। शारदा हाथ का काम छोड़ कर दौड़ती हुई मोनिका के पास, ये क्या हुआ मेरी लाडो? मम्मी की याद सता रही है? नहीं कुछ खाना पीना है? नहीं तो फिर क्या बात है लाडू? तब तक घर के सब लोग इकट्ठा हो गए और सबके मन में यही चलने लगा कि मोनिका क्यों रो रही है और सब लोग उससे सवाल पूछने लगे। मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लोग बेकारी चिंता ना करिए। बस आप लोगों को काम करते हुए देखकर मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लग रहा। आखिर मोनिका ने अपनी बात सबको बता दी थी। बस इतनी सी बात हम लोग तो घबरा ही गए कि क्या हुआ। शारदा ने मोनिका को गले लगा लिया। ऐसी होती है कामकाज में निपुण बेटी। अभी तक तो सुना ही था कि मोनिका बहुत ही समझदार और कामकाज में परंपरागत है। आज देख भी लिया, लेकिन बेटा हम तो उसको आखिर क्या काम बता दे। अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तो सब कुछ तुमको ही संभालना है। प्लीज मम्मी जी, मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और फिर आपने तो मुझे बेटी बना, एक बेटी के होते माँ काम में झूठी रही और बेटी खाली बेटी तो क्या अच्छा लगता है। मोनिका तो जैसे लग रहा था कि फिर से अब रोई तब रोई। ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। शारदा को चलो एक बेटी ब्याह दी थी, भगवान ने दूसरी बेटी मोनिका के रूप में दे दी। ठीक है, फिर मैं जो सामान समेट रही हूँ वो तुम मुझको पकड़ाती जाओ, मैं उसको यथास्थान रख दूंगी। और मोनिका शारदा के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगी और काम करते करते खूब खुश नजर आने लगी और सोच रही थी। लोग तो ससुराल को हमेशा गेंदा फूली कहते हैं। क्या सचमुच ससुराल में बेटी बनना इतना आसान है? फिर क्यों लोग दुखी और परेशान होते? और आज उसने पहले दिन से सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। मोनिका हमेशा अपनी मम्मी से सकते हुए बात करती और उसकी बोली सुनकर ही महिमा खुश हो जाती कि सचमुच समधज्जी ने जो कहा वो कर दिखाया और मोनिका को अपनी बेटी